Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. तुम्हें इस तरह बेकार बैठे देखेंगे ना तो नाराज होंगे, और किताबें तो कभी तुम्हारे हाथ में पकड़ी देखी ही नहीं। अल्लाह, एक तो कॉलेज से सर खपा के आओ, फिर घर आके भी सर खपाओ। वो लड़का जिया किस सेक्शन में था? मैंने आज तक उससे बात भी नहीं की। क्या मतलब? जिया ने उससे गिफ्ट लिया? दिमाग खराब है जिया। इस वक्त टेरेस पे क्या करने जा रही हो? सिर्फ 5 मिनट के लिए चलो ना। वाह, कितना अच्छा बजाते हो तुम। मैं तो जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी। इस धुन का मतलब भी यही है, क्या है मेरी मोहब्बत चल किसी और दुनिया में, एक दूसरे का हाथ थाम कर जहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। तो फिर चले? पहले अपना मेडिकल तो कंप्लीट कर लो। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता रिजवान। तुम्हारा दिल मेरे काबू में जो है। हाँ, बात तो यही है। अच्छा, तो फिर शादी कर लो। वो तो करनी है ना, मगर पहले पढ़ तो लूं। जिया, तुम्हें पता है तुम्हारी इसी मासूमियत ने मुझे दीवाना बना दिया। हाय, मैं मर गई। न जाने किरण पे क्या गुजर रही होगी। रिजवान, मेरी वजह से मेरी बेगुनाह बहन पे क़यामत टूट पड़ी होगी। अम्मी और अद्दा के ज़बान के तीर से छलनी कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ। अच्छा जियो, सुनो, कल अम्मी को लेके जॉगिंग पे जाना है ना तुमने? हाँ, ला रही हूँ। अच्छा, मैं फोन बंद कर रही हूँ। खुदा हाफिज। सुना दी अपनी नई धुन जिया को? मिल गया सुकून? सुकून तो जिया को देखकर मिलता। पुत्र जी, मुझे बहुत डर लगता है कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। ऐसे क्यों कह रही है दादा मासी? मेरी मोहब्बत सुरखरू होगी। वो कैसे? ये सोच सोच कर तो मेरी मत मारी जाती है। अरे दादा मासी, जिया ने ना मुझसे वादा किया कि वो जिंदगी के हर इम्तिहान में मेरा साथ देंगी। आप बस दुआ करें। पुत्र जी, मेरी तो हर सांस के साथ तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। लेकिन पुत्र, एक बात याद रखना, जिया और उसके माँ बाप की इज्जत को कभी बट्टा ना लगने दे। दादा मासी, ताई अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, वरना अम्मी नहीं माफ करेंगी और मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगी। सोच लो, माफी मांग के तुम गुनाह का एतराफ कर रही हो। मुझ पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? अरे भाई, यकीन तो मुझे भी नहीं आता कि तुम जैसी लड़की गुमराही के रास्ते पे चल निकली। ये भी इन रास्तों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बदनामी है। देखो किरण, मैं तो तुम्हें ये कहूंगी कि तुम वकार के घर वालों को बुलाओ और शादी करो। शादी के बाद डॉक्टर बनना होगा, बन जाना, जो भी करना होगा कर लेना। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? देखो किरण, मेरी बात सुन। अभी तुमने चलना भी नहीं सीखा था जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो, और वो तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं गए थे सवाए 120 गज के मकान के अलावा। अरे भाई, तुम्हारे ताया ने, मैंने जिया के साथ तुम्हारा भी ख्याल रखा। इतने महंगे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया तुम्हें, लिखाया तुम्हें, कॉलेज में दाखिला दिलवाया। प्लीज ताई अम्मी, मैं आपकी एहसानमंद हूँ, मुझे माफ कर दे। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपके सामने सर भी नहीं उठाऊंगी। अरे भाई बस रहने ही दो। 10 आवाजें मैं देती हूँ तो एक बार आती हो, वो भी माथे पर तेवर लिए। और मेरी बच्ची बेचारी मासूम जिया तो दिन रात तुम्हारे साथ रहती है।
वैन पर आना जाना भी तुम्हारे साथ होता है। वो तो बेचारी वैसे ही बदनाम हो रही है ना। ताई अम्मी, मैंने अम्मी से वादा किया है मैं जिया से दूर रहूंगी। मैं वैन में भी नहीं जाऊंगी, मैं पैदल जाऊंगी कॉलेज, घर के सारे काम करूंगी, बट प्लीज मेरी तालीम ना रोकिएगा। चलो करती हूँ मैं सफिया से बात। ताई अम्मी बस अब मैं जिया से दूर रहूंगी। क्यों दूर रहोगी? अम्मी आखिर हुआ क्या है? वो वकार वाली बात पे उफ खुदाया, हद हो गई है। बस कर दो तुम किरण से दूर रहोगी। अरे भाई तुमने पढ़ना लिखना है, डॉक्टर बनना है, तुम्हारा कोई फ्यूचर है। और इसने जो बनना है ना, वो तो नजर आ रहा है। बस ये रोना धोना खत्म करो। तुम्हारे जेठ आने वाले हैं, आएंगे तो मैं क्या बताऊंगी। अपनी बेटी के चाल चलन बिगड़ने पर हो रही है। बस आपा, मैंने फैसला कर लिया। अब मैं किरण को घर में बिठा लूंगी, ना बाहर जाएगी और ना कहानियां बनेंगी। घर में हंगामा खड़ा करना चाहती हो। अकबर ना मेरी बात पर यकीन करेंगे और ना तुम्हारी। अरे भाई जो कहानियां बननी थी वो बन गई। भाई अब अपनी इज्जत को ढांपो बीबी, इसे कॉलेज भेजो। हाँ अगर लड़का रिश्ता भेजता है तो इसे रुखसत कर दो। ये डॉक्टर बनना ना किरण के बस की बात नहीं है। हाँ मुझसे बस आके माफी मांग ले, मेरे लिए इतना काफी है। मैं इस मसले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। क्या हो गया आप दोनों को? ना आता ना पता हाथ धो के किरण के पीछे पड़ गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वकार हमारा क्लास फेलो है, उसकी किरण से कोई सलाम दुआ नहीं है। वो तो उस दिन अचानक शॉपिंग मॉल में वो हमें मिल गया था। लेकिन तुम तो कह रही थी कि किरण। देखा, अरे देखा कितनी मासूम और भोली भाली है, किस तरह बचा रही है किरण को। अम्मी मैंने उसे बचाया नहीं, मैंने उसे हमेशा फंसाया ही है। मेरा यकीन करे किरण बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और कॉलेज में लड़के तो लड़के, वो लड़कियों के साथ भी फ्री होके बात नहीं करती। तो फिर वकार का क्यों नाम ले रही थी? अम्मी किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? आप दोनों ने कितना बुरा सलूक किया उसके साथ। आने दे अब्बू को, एक एक बात बताऊंगी मैं। अरे पागल हो गई हो क्या? वो अकबर तो उल्टा हमें ही कोसेंगे ना। अच्छा मेरी बात सुनो तसल्ली से, उसके पास जाओ, उसे जाके मना लो। मैं एक मौका और देती हूँ, हो सकता है वो सुधर जाए। अद्दा, अम्मी तो उसकी खाला लगती हैं, आप तो उसकी माँ है ना। क्या आपको अपनी तरबियत पे बिल्कुल भरोसा नहीं? कितना बुरा सलूक किया आप लोगों ने किरण के साथ। बेचारी अम्मी से माफी मांगती रही है। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही। मुझे तो इस टाइम वो कच्चा चबा जाएगी। और वैसे भी अब्बू आने वाले हैं तो मुझे किताबें खोल के बैठने हैं। जाए मम्मी, मैंने आपसे नहीं बात करनी। माफी मांग रही है माँ तुमसे। बिला वजह मुझे मारा। मुझे जिया ने सब कुछ बता दिया, इसीलिए तो माफी मांग रही हूँ ना तुमसे। सब कुछ नहीं बताया होगा जिया ने, इतनी बहादुर नहीं है वो, झूठी है, एक नंबर की झूठी। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम्हें पता है मुझे क्या कह रही थी? कह रही थी अगर मैंने तुम्हें राजी ना किया तो वो अकबर भाई को शिकायत करेगी। अम्मी बचपन से आज तक जिया मेरे साथ नाइंसाफी करती आ रही है। रोने लगी है मुझे जिया से, इतनी मतलबी। जी चाहता है कभी ना बात करूं उससे। वैसे नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारी बहन है। जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन। अब तुम ज्यादा बोल रही हो। एहसान मानो अपनी ताई अम्मी का। बस तुम दिल लगाकर मेहनत करो, जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। ये 2 साल तुम्हारे लिए बहुत अहम है। तुम सबको छोड़ो, अपने ताया अब्बू को देखो, कितना प्यार करते हैं तुम्हें।
साल शुरू होने से पहले तुम्हारी फीस जमा करा देते हैं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने तो अपना ईमान बना लिया है तुम्हें डॉक्टर देखने का। अम्मी बस अब आप जिया की बातों में ना आया करें। ठीक है मेरी बच्ची, दिल लगा कर पढ़ो। और हाँ, अपनी ताई के सामने कोई मुंह मत बनाना, कोई बहस नहीं करनी तुमने, ठीक है? जीती। जिया की बच्ची से मैं कभी बात नहीं करूंगी। खुद गर्ल्स कहीं की। अब क्या करूंगी? कल तो मैडम मुझे क्लास से ही निकाल देंगी। अरे भाई, सारा दिन गुजर गया तो अब तुम्हें होश आ रहा है कि जनरल रहता है? मैंने सोचा था किरण से बनवा लूंगी, अब वो भी गई। इतनी बातें सुना दी आपने उसे। बातें मैं उसे इसलिए सुनाती हूँ कि वो तुमसे दब कर रही। अगर उसे हर फिक्र से आजाद कर दूंगी तो वो बहुत मेहनती है, तुमसे आगे निकल जाएगी और हो सकता है कि मेडिकल में टॉप कर ले। अरे भाई, ये भी हो सकता है कि मेडिकल वाले खुद आकर कहें कि भाई आए, हमने आपके लिए सीट महफूज कर रखी है, इसीलिए उसे टेंशन देकर रखती है। अरे वाह अम्मी, आप तो क्या रिश्तेदारी निभा रही हैं। बेचारी इतनी ज़हीन लड़की है, उसकी जहानत पे जंग लगाने पे तुली हुई है। जिया बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर बन जाओ और वो हमेशा तुमसे पीछे रहे। हाँ, बन गई मैं डॉक्टर। इतना पढ़ना पड़ता है कि बस से मतलब? बस का मतलब फुल स्टॉप। आप ही मुझे बताएं। ये ले, ये जर्नल बना के दें आप मुझे, ये ले। ना बाबा ना, मुझे तो माफ ही करो, ये आड़ी तिरछी तस्वीरें मुझसे नहीं बनती। पकड़ो से। और तुम करोगी नहीं तो और कौन करेगा? हाथ धो गई है, अपने काम मुझे दे रही। सुने तो बना के देके जाए। जाने दो। कौन है? किरण, प्लीज दरवाजा खोल दो। जिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज किरण, दरवाजा खोलो ना। मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी, कभी भी। मेरा क्या कसूर है किरण? मुझे जवाब दो। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी किरण? मुझे सिर्फ पढ़ना है, तुम्हारे साथ वक्त जाया नहीं करना। चली जाओ यहाँ से। प्लीज किरण, आई लव यू। कहा ना, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मत करो बात। मैं भी ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। अच्छा है, मर जाओ। तो फिर ठीक है, तुमसे अलग होके तो मरना ही अच्छा है। अपना दरवाजा खोल के देख लो, मैं मरने जा रही हूँ। तुम अपनी किरण को जाके मना लो, बहुत कुर्बानी दे रही है हमारी मोहब्बत के लिए। मैंने उसे बताया थोड़ी ना कि मैं तुम्हारे रंग में रंगी गई हूँ। बस किसी तरह एफएससी हो जाए। अच्छा, फिर क्या करोगी? अब इतनी बेशर्म तो नहीं हूँ मैं कि ये बोलूं कि एफएससी करने के बाद तुमसे शादी करूंगी। मेरे अपने कुछ ख्वाब हैं। अच्छा, फर्ज करो कि तुम्हारा मेरिट बन गया और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेडिकल ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया, तो फिर
फिर क्या करोगी? खाक मेरिट बनेगा। पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तो लगता है मैं फेल हो जाऊंगी। खुदा के लिए फेल मत हो जाना, वरना तुम्हारे घर वाले कहेंगे कि जब तक पास नहीं हो जाती हम शादी नहीं करेंगे। ये तो है, वैसे मैं फेल होने वाली नहीं हूँ, बहुत ज़हीन हूँ मैं। ये तो बस तुम्हारे चक्कर में थोड़ी कामचोर हो गई। और रिजवान शाह, अब हम दीवानों की तरह हर आधे घंटे के बाद फोन पे बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है हम बहुत तेज भाग रहे हैं, ये ना हो मुंह के बल ही गिर जाए। नहीं जिया, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। अभी तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, जिद नहीं। अगर किसी ने भी हमारे बीच में आने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा उसके लिए। जंगली हो पूरे के पूरे। अच्छा अब तुम सो जाओ, मैं पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखना। आई लव यू। अल्लाह हाफिज। ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। गुड नाइट। मैं तो समझी थी कि मैं स्मार्ट हो जाऊंगी, अरे और प्यारी लगूंगी, पर नहीं, मेरी तो टांगे गई। हाँ, ज़मान शाह साहब का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहे थे, शायद तुम्हारा फोन बंद था। अब फोन आए ना तो उनको बता देना कि पानी का मसला हल नहीं हुआ। वो एक्सियन बहुत ईमानदार शख्स है, ब्लैंक चेक भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा ये बताओ, अपने पेरेंट्स को कब भेज रहे हो रिश्ते के लिए? तुम्हें किन के पेरेंट्स का इंतजार है? कौन है फोन पर?